अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ़। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं तो मेरी वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वक्त मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं है, जस्ट आपके बहुत काम की वीडियोस मैं बना रही हूँ। क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की है एमसीक्यूज़ की, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, उनको सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको बताया है कि आपने एमसीक्यूज़ को किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है उसे एवं ही टिक कर देते हैं, तुक्के लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर के आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किन एक्सरसाइज से आने वाले हैं और आपने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो अब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जस्ट उन्हीं एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह यू विल गेट 100% ऑफ मार्क्स इंशाल्लाह, अगर आपने उसकी तैयारी बिल्कुल पक्की की है तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है 23 का पेपर। ठीक है जी। 23 के पेपर को मैं स्किप करूँगी और मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट मॉडल पेपर है उसे मैं सॉल्व करूँगी। तो जो बच्चे इसमें इंशाल्लाह चीज़ें आती रहेगी, चूँकि इसके एमसीक्यूज़ तो मैंने डन करवा दिए हैं आपको, और सोचा कि अब क्यों ना आपको ये क्वेश्चन बताया जाए। तो देखें बेटा, यहाँ पर जो है ये आपके पास है सेक्शन बी है आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये 30 मार्क्स का होता है। आपने इसमें 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है जी। जबकि आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 4 की आपके पास चॉइस आती है। तो 6 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 5/6 आपके पास हो जाएंगे 30। ये मैथ्स वो वाहिद पेपर होता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 भी इसमें ले सकते हैं। तो आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे क्वेश्चंस शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग के पास आता है हमेशा एक्सरसाइज 17 से। ठीक है जी। जो हमारे पास एक्सरसाइज 17 है वो है यूनिट हमारे पास सेट्स की एक एक्सरसाइज है। तो उसकी इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो है 17.4। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ठीक है नी, वो आपका आता है एक्सरसाइज 17.4 से। ठीक है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है जी। अच्छा, सिमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, और प्लस ये है कि जितने भी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के फंक्शन है ना, उसकी जो आपके पास लॉज दिए गए हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या एडिशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन या सब्ट्रैक्शन, जो कुछ भी है, तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सारे यूनियन और इंटरसेक्शन की बेसिक चीज़ें होती हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि आपने कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, यूनिवर्सल यूनियन और इंटरसेक्शन आपने किस तरह से फाइंड करना है। तो चले मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और यहाँ क्वेश्चन मुझे दिया गया है डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है जी। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास क्या है, कहते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग, जो आपके पास ए है। ठीक है। आपको जो ए गिवन है वो ए सेट आपके पास दिया हुआ है। ये है आपके पास ऑड नंबर का सेट 1 3 5 7 9। ठीक है जी। एंड बी सेट जो आपको दिया गया है वो सेट है आपके पास 5 6 7 8। ठीक है जी। एंड यूनिवर्सल सेट जो आपको दिया गया है, ठीक है जी, वो क्या दिया गया है आपको 1 till 10 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, वेरीफाई क्या करना है आपने, वेरीफाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ है, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है कि आपको कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ करना है। तो डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं, वो दोनों हमें करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या है आपके पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ए यूनियन बी है, जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, देन आप जो है बाकी के काम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है ए यूनियन बी।
तो मैंने पहले लिखा ए सेट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बेटा मैं इस तरह के पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। बीच में आपने यूनियन लगा दिया और देन बी सेट आ गया। 5, 6, 7 और 8 इनकी डेफिनेशंस भी आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। यूनियन का मतलब ये होता है आपने यूनियन कर देना, दोनों को मिला के लिख देना, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक टीम होती है ना जो मिलजुल कर काम करती है, तो इसी तरह यूनियन का मतलब ये होगा कि दोनों को आपने कंबाइन कर देना है। अब देखिए 1 है, 2 नहीं है दोनों में, 3 है दोनों में, 4 नहीं है, 5 2 बार आ रहा है आप एक बार लिखेंगे, 6 है, 7 2 टाइम है तो आप एक बार लिखेंगे, 8 और 9 आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या कहा जा रहा है कि जब आपने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है देन आप उसको क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना शुरू किया। आप ये ज़रूर लिखिएगा कि आप लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं या राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो चलें अब मैं क्या फ़ाइंड कर रही हूँ, ए यूनियन बी का मैं ले रही हूँ होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, ठीक है। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट इस पूरे के ऊपर है तो इस पूरे को आपने क्या करना होगा, माइनस करना होगा यूनिवर्सल में से, ठीक है जी। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 से लेकर 10 तक, तो मैं अब यहाँ पर पूरे नंबर लिख रही हूँ बिकॉज़ ये कि मुझे सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। अच्छा ए यूनियन बी का जो आंसर आया है 1, 3, 5, 6, 7, 8 और 9, ये मैंने लिख दिया। अब माइनस का ये प्रॉब्लम होता है, देखिए सिमेट्री और माइनस का फंक्शन सेम होता है लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिसिमिलरिटी है। क्या है, दोनों में हमें माइनस ही करना होता है, सही है। यहाँ पर भी जो दोनों के सेम नंबर हैं वो कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ पहले वाले सेट का, पहले वाले सेट के वो नंबर जो इसके अंदर नहीं हो, जैसे 1 है, 1 से 1 माइनस हो गया, 0 बचा, ठीक है। 2 यहाँ पर है, 2 इसके पास नहीं है, 2 आ जाएगा, 3 से 3 माइनस 4 आ जाएगा, 5 माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया, 7 माइनस हो गया, 8 माइनस, 9 माइनस और बाकी का बचा 10। ये आ गया इसका आंसर। ये किसका आंसर आया है प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। अभी हम लोगों ने पार्ट जो है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। नाउ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड नाउ, ठीक है, राइट हैंड साइड। Now in right hand side first of all we have to find the a complement। a complement complement का भी बताया आपको क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल में से आपको माइनस करना है a को, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, माइनस ए सेट मेरे पास क्या दिया हुआ था, 1, 3, 5, 7 और 9। चलें अब ए में से मैं ये यूनिवर्सल में से सारे नंबर माइनस, 1 से 1 माइनस हो गया, क्या बचा 2, 3 माइनस हो गया, क्या बचा 4, 5 माइनस हो गया, बचा 6, 7 माइनस हो गया, बचा 8, 9 माइनस हो गया, बचा 10, ठीक है। ये तो आया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब आ जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट पे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा बी को। यूनिवर्सल सेट हम पूरा कॉपी करेंगे और देन माइनस करके हमने बी सेट लिखा। बी सेट क्या था हमारे पास, 5, 6, 7 और 8। अब माइनस का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 1 इसके पास है, इसके पास नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 5 कटा, 6 कटा, 7 कटा एंड 8 कटा, क्या बचा 9 और 10। अब क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं कि जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है और आपने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, देन आप इन दोनों को इंटरसेक्ट करोगे। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो था वो 2, 4, 6, 8 एंड 10 था, इंटरसेक्शन का साइन लगाया। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1, 2, 3, 4, 9 और 10 है, ठीक है। चलें अब इन दोनों में से जो भी कॉमन नंबर्स हैं ज़रा वो मैं जल्दी से लिखती हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन नंबर 2, ठीक है, 4 एंड 10, ठीक है जी। क्या आया, 2, 4 और 10। ज़रा देखें यहाँ पे मेरा जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे प्रूव हो गए हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गए। देखें इसका आंसर भी आ गया है 2, 4, 10, ठीक है। ये रहा मेरा राइट हैंड साइड का आंसर।
और ये रहा मेरा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 2 4 10। इट्स मीन कि फ़र्स्ट पार्ट को हमने वेरीफाइड कर दिया है। आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक है। अच्छा, सेट्स मुझे वही लेने हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है, वहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, चेकिंग, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है। लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले है ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने क्या किया है, ए सेट कॉपी कर दिया, इंटरसेक्शन बी सेट कॉपी कर दिया। अच्छा जी, इंटरसेक्ट करना है तो दोनों में से कॉमन नंबर लेने होंगे। 5 कॉमन, 7 कॉमन, ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन बिटवीन देम। ये हो गया। अब क्या करना है, आपसे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों बताया अभी आपको, यूनिवर्सल में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। किसको माइनस करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी को। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हम पूरा कॉपी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, 5 7। अच्छा जी, ये आंसर मेरे पास आ रहा है इसका। चलें, बचा क्या क्या मेरे पास, 5 कटा और 7 कटा, बाकी जो भी बचा वो सब आंसर आ गए, ठीक है जी। क्योंकि कॉमन नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया है। क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना हम, 1 इसमें से माइनस किया, 1 तो यहाँ है नहीं, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस किया, 0 बच जाएगा। ये तो आ गया मेरे पास इसके पार्ट 1 का आंसर, यानी कि जो मैंने इसके लेफ़्ट हैंड साइड लिया था उसका आंसर आ गया। अब क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट मैं प्रीवियस में फाइंड कर चुकी हूँ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आया था 2 4 6 8 और 10, वही आएगा अभी भी। बी का कॉम्प्लीमेंट भी मैंने प्रीवियस में फाइंड किया है, वो क्या आया था, 1 2 3 4 9 एंड 10, ये भी मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, दोनों को बेसिकली हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो मैंने दोनों को यूनियन करने का मतलब ये है कि पहले दोनों के आंसर्स आपने लिख दिए। ये ज़्यादा आसानी होती है ना, लिख देंगे तो। 1 2 3 4 9 एंड 10, दोनों में से क्या करना है, दोनों को यूनियन करना है, मिला के लिख देना है। 1 2 दो बार आ रहा है, 1 टाइम लिखा, 3 4 5 नहीं है, 6 आया, 7 नहीं है, 8 आया, 9 एंड 10, ये आ गया मेरे पास इसके राइट हैंड साइड का आंसर। लेट, ये राइट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, बोथ आर सेम। इट्स मीन कि हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ मैंने पूरा वेरीफाइड कर दिया। देखें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितने बच्चे परेशान होते हैं। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी एक्सरसाइज से आता है, यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। जिसमें आपके पास 18 पॉइंट जो है, आई थिंक सो 5 या 6 है, जो के मेथड वाली है, ठीक है ना। के मेथड वाला क्वेश्चन जो है वो आपके पास इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये क्वेश्चन नॉर्मली इसी से आ रहे होते हैं। यहाँ पर आपसे कहा यह जा रहा है कि अगर आपके पास ए रेशो बी दिया हुआ है जो कि इक्वल है सी रेशो डी के, जो कि इक्वल है ई रेशो एफ के, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ है तो आपने इसे प्रूफ करके बताना है, शो दैट। तो आपने इसे प्रूफ करना है रेशियोज़ को लेते हुए। तो चले आते हैं, हम इसे प्रूफ करते हैं। ए रेशो बी, इट्स मीन ए अपॉन बी, ये इक्वल हो जाएगा के, ठीक है। फिर है सी अपॉन डी, ये भी इक्वल हो जाएगा के। ई अपॉन एफ, ये भी इक्वल हो जाएगा के, बिकॉज के मेथड है ना, तो के इक्वल कर दिया। अब अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये बी जाके के से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा बी के। सेम यहाँ पे सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, डी के। ई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एफ की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट और लेफ़्ट साइड दोनों मैंने कॉपी कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, आई एम टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ए की पावर 4 बी स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर है,
माइनस ई की पावर 4 एफ़ है, अपॉन में आ जाएगा बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर है और माइनस एफ़ की पावर 5 है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे दूँ जिनको मैंने सपोज़ किया था, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ए इक्वल था बी के, सी इक्वल था डी के एंड ई इक्वल था एफ़ के। बिकॉज ये के मेथड है तो हम के ही इक्वल करते हैं। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वैल्यूज़ पुट करूँगी। ए की जगह देखें ए की पावर 4 है तो बी और के इक्वल है तो इनकी पावर भी 4 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा बी की पावर भी 4, के की पावर भी 4। फिर यहाँ अच्छा एक और चीज़ भी है, यहाँ पे इसके साथ बी स्क्वायर भी है, ये बी स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। बिकॉज मैं इसे लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने इसे फर्स्ट में लिख दिया है, हमें यहाँ लिखना होगा। अगेन ए है, ए के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर और आ जाएगा के का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ई किसके इक्वल है, एफ़ और के। ई का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा एफ़ का स्क्वायर और के का स्क्वायर। फिर माइनस के साइन के साथ आ गया है ई की पावर 4। ई किसके इक्वल है, एफ़ और के। ई की पावर 4 है तो आ जाएगी एफ़ की पावर 4 और के की पावर 4 और एक एफ़ इसके साथ था तो ये एक एफ़ इस तरह आ गया साथ। अच्छा, अपॉन वाले नंबर्स में बी की पावर 6 इसे मैंने किसी के सपोज़ नहीं किया। नीचे वाला कोई भी नंबर किसी के सपोज़ नहीं हुआ है, वो एज़ इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखें, जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, ए की पावर m और ए की पावर n, अगर दोनों नंबर सेम हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है b और b सेम है तो ये पावर प्लस हो जाएगी, 2 + 4 6 हो जाएगा, आ जाएगा k की पावर 4। ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। ये आ गया बी स्क्वायर, फिर आ गया एफ़ स्क्वायर और ये के और के दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर ऐड होकर हो जाएंगी 4। यहाँ पर f और f सेम है, इसके पर 1 पावर है, 4 में 1 प्लस कर देंगे हो जाएगा 5 और k की पावर आ जाएगी 4। अपॉन में आ जाएगा b की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर माइनस एफ़ की पावर 5। अच्छा बच्चों, ये तो सिर्फ आप लोगों को समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस डन होने वाले हैं। टेकिंग कॉमन के की पावर 4, ओके। ये के पावर 4 हमने कॉमन ले लिया तो बचा बी की पावर 6, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर और यहाँ पे बचा माइनस एफ़ की पावर 5। डिनोमिनेटर वाली टर्म में आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, जो नोमिनेटर में टर्म है एज इट इज़ डिनोमिनेटर में भी वही टर्म है। होल टर्म विल बी कैंसल आउट एंड के की पावर 4 आपके पास रह जाएगा, ठीक है, ये बच गया। अब देखें इसका आंसर हमने सॉल्व किया, ये आया है। नाउ वी आर टेकिंग द राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मैं क्या कर रही हूँ, ए की पावर 4 अपॉन में है बी की पावर 4, ठीक है जी। ए किसके इक्वल है, ए अभी आपको ऊपर बताया था, ए इक्वल है बी और के। तो जब ए की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 की जगह आएगा बी की पावर 4 के की पावर 4 अपॉन में है बी की पावर 4। बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा मेरे पास, के की पावर 4। तो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों मेरे पास क्या आ गए हैं, के की पावर 4 आ गए। इट्स मीन के दोनों साइड सेम हो गए, तो जो इन्होंने कहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो बच्चों, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने एक जो है शॉर्ट में वीडियो अपनी लगाई है, एक शॉर्ट्स बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। तो आपने सबसे पहले तो क्वेश्चंस की जो है ना लिस्ट जो आपके पास आती है, जो क्वेश्चन पेपर आता है, आपने क्वेश्चन नंबर को लाजमी फ़ोकस करना है। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 4 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखना है। बेशक आप ये पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप वही क्वेश्चन लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जो बच्चे नहीं समझते हैं, गलत क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर ठीक भी होता है तो क्वेश्चन पेपर पे वो क्वेश्चन नंबर नहीं होता है, इस वजह से उसे गलत करके उसके नंबर 0 कर दिए जाते हैं। तो काइंडली बच्चों इन सब की बहुत ज़्यादा आपने जो है केयर करनी है। अच्छा, अब ये वाला जो है क्वेश्चन है ये आपके पास एक्सरसाइज 20 से लिया गया है। आपने सोचा होगा मैंने 19 को जो है हटा दिया है 20 से, तो 19 से जो है आपका डिटेल पार्ट बनता है। शॉर्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस
अभी तक असल में मॉडल पेपर हम आपको जो है ना परफेक्टली बता नहीं सकें, क्योंकि हमारे पास अभी आपके पास ज़्यादा ईयर्स हुए नहीं है न्यू बुक को इशू हुए, तो इसीलिए परफेक्टली कोई कुछ बता नहीं सकता है। लेकिन आपके पास चैप्टर जो यूनिट नंबर 19 है उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगी कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो चलें पहले मैं इसको शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है यहाँ, ठीक है। ये क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ क्यूब रूट की जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ले रही हूँ मैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या आ गया मेरे पास, पहले क्वेश्चन भी कॉपी कर देते हैं। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अभी जो मैंने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस ओमेगा, और अगर मैं इस ओमेगा स्क्वायर को ये जाए 1 प्लस ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर को मैं वहाँ ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस पूरे की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी में मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दे दूँ, ओमेगा को वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ये ओमेगा की पावर 2 और इसकी पावर 2, ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 4 की पावर 2, तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ओमेगा के, ठीक है, ये भी बता दिया यहाँ पर आपको। अच्छा जी, यहाँ आ गया है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होके हो गया ओमेगा क्यूब, क्योंकि मुझे अभी इनको मल्टीप्लाई करना है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। ये तो आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पर आ गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाती है, ओमेगा की इक्वल है, तो ये आ गया ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा की मैंने स्क्वायर लगा दिया बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर था। अच्छा, एक लाइन छोड़ के कर लेती हूँ, ये तो ओमेगा क्यूब आ गया। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। यहाँ पर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर खोल दिया। अच्छा जी, ये सारे हो गए ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स तो ख़त्म हो गए। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है हमें, देखें ये 1 प्लस ओमेगा जो है किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, ये हो गया माइनस ओमेगा क्यूब। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं ना, ओमेगा क्यूब का भी तो आपको बता दें, ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, इसकी जगह आ गया 1, और ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, ठीक है जी। अब देखें, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है 1 के। आप ये देख रही हैं सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अच्छा, अब एक और है आपके पास, ये हमारा राइट हैंड साइड है जिसमें दिया हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को मैं साथ रख दूँ, 1 को वहाँ ले जाऊँगी तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 4, माइनस पे पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 की पावर आ जाएगी 4, और इसका आंसर आएगा 1। तो देखें, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, इन्होंने कहा था कि दोनों इक्वल है, प्रूफ करके बताएं, तो ये प्रूफ हो गया। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये हमने यहीं तक के लिए सॉल्व किया है, और आपको जो है नेक्स्ट हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पर पेपर से पहले इन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।